तो यहाँ पर बाकायदा सर्किट बनाए गए हैं, यानी रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, बुंदेलखंड के अंदर पूरा मैप बनाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें। और साथ ही साथ प्रयागराज और चित्रकूट का ये पूरा जो हिस्सा है ये रामायण सर्किट है। इसके साथ कौन कौन सी जगहें, जैसे अगर रामघाट की बात करें चित्रकूट में, इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में भी बेहद खास तैयारियां हैं कुंभ के उन हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को लेकर जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और खासतौर पर जो यूपी के इस उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में आने वाले हैं वहां पर उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर बाकायदा सर्किट बनाए गए हैं, यानी रामायण सर्किट है, इसके साथ साथ कृष्ण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है। और इसके तहत क्या कुछ मंदिर, क्या कुछ धार्मिक स्थल पड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी बाकायदा बताया गया है। तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रामायण सर्किट बनाया गया है। इसमें क्या कुछ कौन कौन से धार्मिक स्थल पड़ने वाले हैं उसके बारे में पूरा दिखाया गया है। तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये रामायण सर्किट है और इसके अंदर पूरा मैप बनाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो ये रामायण सर्किट अयोध्या से सुल्तानपुर प्रतापगढ़ और साथ ही साथ प्रयागराज और चित्रकूट का ये पूरा जो हिस्सा है ये रामायण सर्किट है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में उनको दिखाया गया, दर्शाया गया है, हनुमानगढ़ी मंदिर और इसके साथ कनक भवन, या फिर अयोध्या में कौन कौन से प्रभु श्री राम के मंदिर के अलावा क्या कुछ किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके बारे में दर्शाया गया है। इसके साथ कौन कौन सी जगहें, जैसे अगर रामघाट की बात करें चित्रकूट में, इसके साथ दूसरी जगहों की बात करें, हनुमान धरा की बात करें चित्रकूट की या फिर हनुमानगढ़ी अयोध्या की, ये वो तमाम चीज़ों के बारे में बताया और दर्शाया गया है। कोशिश ये की गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर वो यूपी के बाहर के हैं या फिर यूपी के होते हुए भी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो यहाँ पर वो पहुँचकर समझ सकें, उसका अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर क्या कुछ हमारे देश में, हमारे यूपी में खास है, और वहाँ पर जाकर उनके पर्यटन स्थल के बारे में जान सकें, समझ सकें और मंदिरों में दर्शन कर सकें। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे सर्किटों की भी बात करें तो कृष्ण बेजवासी सर्किट, महाभारत सर्किट, ये जो तमाम सर्किट बनाए गए हैं इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं और उन ज़िलों में क्या कुछ महत्ता है, कौन कौन से खास मंदिर या धार्मिक स्थल होने वाले हैं, उनके बारे में दर्शाया और बताया गया है। कोशिश ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में पहुँचें वो कम से कम ये समझ सके, जान सके कि आखिर अगर यूपी आए हैं या यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, महाकुंभ तक आए हुए हैं, तो यूपी की और कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर जाकर वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जा सकते हैं या फिर कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जा सकते हैं, उसके बारे में बाकायदा पूरी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, एक तरफ यहाँ पर लेजर लाइट का शो चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। कोशिश ये है कि जब आप यहाँ पर पहुँचें तो कम से कम याद के तौर पर एक उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर बनते हैं ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत, वहाँ से कुछ खरीद कर यादों के तौर पर वापस भी लेकर जा सकें। कुंभ में अलग अलग राज्य भी अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों के पंडाल लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, जहां पर ये 2025 का महाकुंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश ने भी अपने यहाँ अपनी चीजों के बारे में बताने के लिए बाकायदा व्यवस्था की हुई है और इसी के तहत यहाँ पर लेजर लाइट शो के साथ साथ उसके प्रतीक बनाए गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएं जो यहाँ पर बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं, कहाँ इनको देखा जा सकता है और कैसे इस पूरे व्यवस्था को समझा जा सकता है, इसके लिए बाकायदा उनकी आकृतियों को यहाँ पर उकेरा गया है और साथ ही साथ लेजर शो के साथ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको सजाया और बताया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उनके क्या महत्व हैं, क्या कुछ उनका इतिहास रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बीच बीच में धार्मिक गाने भी बजाए जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी तस्वीर को अपने साथ, अपनी यादों में कैद करना चाहते हैं। और इसमें ना सिर्फ आम लोग हैं बल्कि संत और तमाम दूसरे लोग भी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे हम प्रेम मंदिर वृंदावन की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर देवी पाटन मंदिर की बात करें, गोरखनाथ मंदिर की बात करें, अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करें, उन तमाम मंदिरों की आकृतियों को यहाँ पर उकेरा गया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर लेजर शो भी किया जा रहा है। लेजर शो के तहत यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन। देख
कैसा लग रहा है ये देखकर? हाँ सर, कैसा लग रहा है देखकर ये? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सभी चीजों के बारे में बताया गया, मंदिरों के बारे में अच्छा लग रहा है, अद्भुत। हाँ, जब मतलब उत्तर प्रदेश इतने हैं सारे मंदिरें हैं, वहाँ पे सब बनाया हुआ है, आपको मतलब जानकारी ले सकते हैं आप। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर और भी लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर इनको अपनी तस्वीरों में, यादों में भी कैद करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की कि किसी भी तरीके से इस तरीके के आयोजन के साथ अपने उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है, कौन कौन से मंदिर हैं और उनके बारे में क्या इतिहास है, उसकी जानकारी कुंभ में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को दी जाए। कैमरामैन सुंदर त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।